हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पाठशाला बाय अनुसर। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे आपको कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आए हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका है पहला चैप्टर। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है आपको क्या, अभिक्रिया लिखा गया है। तो बच्चों, अभिक्रिया होता क्या है? तो अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन से जोड़ते हैं। इसको किससे जोड़ते हैं हम? परिवर्तन से जोड़ते हैं। अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव आना। क्या होता है? बदलाव आना। यानी कि किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के गुणों में बदलाव आना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में? तो कोई भी वस्तु होगी, कोई भी पदार्थ होगा, उस पदार्थ के गुणों में, संरचना में बदलाव होगा। उसी बदलाव को ही क्या बोलेंगे हम? परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिवर्तन बोलेंगे। तो परिवर्तन किसे कहते हैं? तो परिवर्तन आप हेडिंग लगाएंगे, परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं? चेंजेस। तो किसी पदार्थों के गुणों में, किसी पदार्थों के गुणों में क्या आना? बदलाव आना। बदलाव आना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। जैसे आपको लिख सकते हैं, जैसे परिवर्तन, कैसा परिवर्तन हो सकता है? जैसे आम का पकना परिवर्तन हो सकता है, लकड़ी का मेज बनाना परिवर्तन हो सकता है। बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस प्रकार के जो बदलाव होंगे, उसी बदलाव का क्या नाम देते हैं हम? परिवर्तन देते हैं। तो परिवर्तन हमारे पदार्थों में दो प्रकार से होता है। यानी कि परिवर्तन, जो परिवर्तन है बच्चा, परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन के प्रकार। तो परिवर्तन हमारे कितने प्रकार के हो गए बच्चा? इस हिसाब से परिवर्तन दो प्रकार से हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना? यानी कि इसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज, और ये हो जाएगा केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, एक हो जाएगा फिजिकल चेंज और दूसरा हो जाएगा क्या? केमिकल चेंज हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? मतलब कि ऐसा परिवर्तन हो जिसमें पदार्थ के केवल गुणों में परिवर्तन हो। जैसे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? जैसे आपका परिवर्तन हो सकता है, उसका भौतिक अवस्था परिवर्तन हो सकती है, उसका आकार परिवर्तन हो सकता है, उसका भौतिक गुण परिवर्तन हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे क्या बदल सकता है? जैसे पानी है, पानी किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। क्या ठोस अवस्था में होता है? बधा कहीं का। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। पानी किस अवस्था में होता है बेटा? द्रव अवस्था में होता है। लेकिन जब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है, और संघनित होने के बाद किस अवस्था में बदल जाता है? ठोस अवस्था में। जम जाता है, तो जमने के बाद वह किस अवस्था में बदल जाता है?
ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पे पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या हो गई, बदल गई। द्रव से क्या बदल गया, ठोस बदल गया। अगर उसी पानी को हम गर्म कर दें तो द्रव से किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो यहाँ पे पदार्थ का जो भौतिक अवस्था है, उस भौतिक अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। आई बात समझ में। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन, उसके अवस्था में परिवर्तन हो। किस अवस्था में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। वहीं रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों का, उसकी संरचना का, उसकी बनावट का, उसके कणों का क्या होता है, बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में। तो आइए हम जानते हैं बारी बारी से कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आई बात समझ में। तो लिखते हैं, यहां पे आप पढ़ेंगे, पहला पढ़िए आप, पहला हो जाएगा आपका प्रकार में भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो अभी आपको बताया गया कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण में परिवर्तन हो। कैसे परिवर्तन हो, भौतिक गुण में क्या हो जाए बच्चा, परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, परिवर्तन हो। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। आई बात समझ में। तो पदार्थ का आकार, जैसे लकड़ी किस आकार की है बच्चा, पेड़ से मिलता है लकड़ी, तो पेड़ किस आकार का होता है, गोल आकार होता है, लंबा बेलनाकार होता है। लेकिन जब हम उसकी अवस्था बदल देते हैं, उसका आकार क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। पेड़ से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं और लकड़ी से हम क्या बना देते हैं, कुर्सी बना देते हैं, मेज बना देते हैं। तो इस प्रकार उस लकड़ी का आकार क्या हो गया, बदल गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अगर हम पानी ले रहे हैं तो पानी को अगर फ्रिज में रख देंगे तो वह जम जाएगा। जमने के कारण उस पानी का जो अवस्था क्या हो गया, बदल गया। उसका जो भौतिक गुण था वो क्या बदल गया, पहले था वो द्रव अवस्था में, अब बदल गया किसमें, ठोस अवस्था में बदल गया। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें एक नोट पॉइंट होता है बच्चा, इसमें नोट क्या होता है कि इसमें पदार्थ को, यानी कि जो पदार्थ के गुण में हम परिवर्तन करेंगे, तो इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम लकड़ी से मेज बना रहे हैं, तो हमको अगर मेज को बिगाड़ दिए, मेज को तोड़ दिए, तो हमें पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा, लकड़ी प्राप्त हो जाएगी। अगर हम बर्फ को पिघला दें, गर्म कर दें, तो अब बर्फ किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। तो इससे पानी हमको वापस मिल गया, वहां से लकड़ी हमको वापस मिल गई कि नहीं मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, उस भौतिक परिवर्तन में हम पदार्थ के पूर्व अवस्था को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिस पदार्थ से हम कोई अन्य पदार्थ बना रहे हैं, तो उस पदार्थ से हम वापस उस पदार्थ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। इससे जो होता है भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं।
किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन को, यानी कि इसे भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब होता है रिवर्सेबल, मतलब कि एक बार पदार्थ की अवस्था चेंज हो गई तो वह पुनः वापस क्या करेगी? हम प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। आई बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया गुण वाला पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। आई बात समझ में? नहीं बनता, यानी कि इसमें कोई नया गुण वाला पदार्थ नहीं बनता। यानी कि लकड़ी है तो उसका गुण क्या रहेगा? लकड़ी का ही रहेगा। उसमें ये नहीं कि हम पेड़ से लकड़ी लाए और लकड़ी से हम कुर्सी बना दिए तो क्या बन जाए? कुर्सी लोहे की बन जाए, ऐसा होगा? संभव ही नहीं है। तो उसका जो गुण है वो लकड़ी का है, तो वो क्या किसका रहेगा? लकड़ी का ही रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखिए, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन तो वह परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है ना बच्चा कि इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण में क्या क्या परिवर्तन होगा? तो रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? इसकी संरचना हो जाएगी, इसका संगठन हो जाएगा, ठीक है, आदि। इसके गुणों में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? हमेशा एक नए गुण का पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे कहने का मतलब, अगर हम कागज लिए हैं, कागज को हम जला देंगे तो कागज को जलाने के बाद दूसरा पदार्थ मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? राख मिलेगी, जो कि एक नया पदार्थ है। उसका गुण क्या है? नया है। जैसे दूध लिए हैं, दूध से हम दही बना देंगे, जब दूध से हम दही बनाएंगे तो इसका भी एक नया पदार्थ बन रहा है, दूध से एकदम विपरीत गुण बन रहा है इसका। तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। आई बात समझ में? तो रासायनिक परिवर्तन में एक खासियत ये बात होती है बच्चा कि इसमें अगर पदार्थ एक बार बदल गया, एक बार नए गुण में बदल गया, तो इसको पुनः वापस हम नहीं ला सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कि दूध से अगर दही बन गया, यानी कागज से अगर कागज को हम जला दिए, राख बन गया, तो हम उस राख से हम दोबारा कागज नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा, नोट में आप ये लिख सकते हैं कि पदार्थ को इसमें प्राप्त नए पदार्थ से पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं,
प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोबारा यह प्राप्त नहीं होगा। यानी दूध से दही बन गया, जैसे लिख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा बेटा, जैसे हो जाएगा क्या, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, कागज का जलना आदि। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। आई बात समझ में? अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसको दोहरा लेंगे, इसको उतार लेंगे। नोट मिटा ले रहा हूं उसको। अब यहां से बेटा शुरू होता है हमारा चैप्टर। ठीक है, जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम उत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय, नॉट रिवर्सेबल, यानी कि एक बार घटित हो गई तो दोबारा वह वापस नहीं आएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आप किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे अब बताए थे आपको हम स्टार्टिंग में ही कि अभिक्रिया का क्या हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया को हम एक परिवर्तन के रूप में बदल सकते हैं। तो अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। यानी लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सेम उसी के जैसे इसको लिख सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसे अनुत्क्रमणीय, इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि एक बार घटित हो गई तो वह दोबारा वापस नहीं आएगी। जो अनुत्क्रमणीय का सिंबल होता है बेटा, वो केवल एक सिंबल ऐसे तीर की तरह होता है। अगर केवल ऐसे तीर रहेगी किसी भी बीच में, अभिक्रिया के बीच में, तो उसका मतलब वो अभिक्रिया कौन सी है, नॉट रिवर्सेबल है, यानी कि दोबारा वह वापस घटित नहीं होगी। एक बार संपन्न हो गई तो दोबारा वह वापस नहीं आएगी, ये अभिक्रिया कहलाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो जैसे हम पढ़ लेते हैं, जैसे जैसे क्या क्या होता है बेटा, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना, आम का पकना, आम का पकना, आम का पकना। ठीक है बेटा, भोजन का पचना, भोजन का पचना। ठीक है, आदि आदि हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। आई बात समझ में? तो आपको बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया की एक खासियत होती है, नोट। क्या खासियत होती है कि इसमें पदार्थ के या पदार्थ को इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जाएगा, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। यानी कि दूध से दही बन गया, कच्चा आम अगर पक गया, भोजन हमारा पच गया, तो दोबारा हम इसको वापस नहीं ला सकते हैं। यानी कि आम को हम कच्चा नहीं कर सकते हैं, पचे हुए भोजन को वापस हम कच्चा नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसको हम इस तीर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कागज का जलना, आम का पकना, भोजन का पचना आदि। इसमें क्या होता है बेटा कि पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आया? ठीक, आगे उतारते, इसको उतार लीजिए, समझ में आ गया तो। ठीक है, आइए हम अभिक्रिया की पहचान देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अगर हमारे सामने रासायनिक अभिक्रिया या कोई अभिक्रिया घटित हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है हम निम्न प्रकार से करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? तो पहला आपका होता है, दूसरा आपका होता है, तीसरा आपका होता है, चौथा आपका होता है, पांचवा आपका होता है। पहला होता है आपका अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि कोई पदार्थ रहेगा, उस पदार्थ की अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दूध है। तो दूध किस अवस्था में है बेटा, तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। लेकिन जब हम उसको दही बनाते हैं तो दही किस अवस्था में बदल जाती है, ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो यहाँ पे पदार्थ की अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जैसे आम जब कच्चा रहता है बच्चा तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जब वो क्या हो जाता है, पक जाता है, तो किस कलर का हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है। तो उसके रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जो आपकी धान होते हैं, जो गेहूं होता है, जब वो पका नहीं होता है तो किस कलर का रहता है, हरा कलर का रहता है। लेकिन जब वो पक जाता है तो किस कलर का जाता है, सुनहरे कलर का हो जाता है। उसका कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम कहेंगे कि वहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जो आपका कागज है, कोई भी कागज, ब्राउन कलर का कागज, व्हाइट कलर का कागज, लेकिन जब वो जल जाता है तो वह किस कलर में बदल जाता है, ब्लैक कलर में बदल जाता है, राख में बदल जाता है। आई बात समझ में, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रंग में परिवर्तन। फिर उसके बाद होता है आपका गैस का निकलना। गैस का निकलना, ठीक है। यानी कि कोई अभिक्रिया होगी, जैसे आप पानी को गर्म कीजिए। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है। वहां से गैसें क्या होने लगती हैं, बाहर निकलने लगती है। प्रायः जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया आप करेंगे उसमें से गैसें हमेशा निकलेंगी। जैसे लकड़ी है, आप उसको जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निकलती कि नहीं निकलती है? तो यहाँ पे गैस का निकलना हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका निकलेंगे तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो जैसे आप समझिए, तो हमने ठंडा पानी लिया, उस ठंडा पानी में बुझा हुआ चूना क्या कर देते हैं, उसमें हम डाल देते हैं, तो पानी क्या होने लगता है, खौलने लगता है। पानी पहले कैसा था, ठंडा था, लेकिन चूना को डालते ही वहां पे पानी क्या होने लगा, उबलने लगा। यानी कि यहाँ पे तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अगला है क्या आपका अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण, यानी अवक्षेप क्या होता है आपका, अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप का मतलब होता है और धन क्या हो जाएगा, छेप। अ का मतलब होता है बेटा नहीं, या यहाँ पे छेप का मतलब क्या होता है, घुलना। जो न घुले, जो घुलता नहीं है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलता नहीं है,
उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेप बोलते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें ऐसा पदार्थ प्राप्त होंगे जो न घुलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम बस यहीं तक पढ़ते हैं। आई होप आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। अपने दोस्तों के पास यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा ताकि वो भी क्या कर सकें, हमसे पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।